नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो की रिगार्डिंग बहुत नोटिस भी आए हैं, बहुत कमेंट्स भी आए हैं। भी कई कैंडिडेट्स ने कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर की मैंने पोस्टें निकाली थी, जो कि पोस्टें निकली हुई थी जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी, पूरी डिटेल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई थी। उसके रिगार्डिंग आपके कई क्वेश्चन ऐसे राइज हुए हैं जिनके जवाब आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे डिटेल बताएंगे। क्या कुछ जैसे एक दो सवाल हैं भी, क्या डॉक्यूमेंट की जो आप अप्लाई करोगे उसकी हार्ड कॉपी फिजिकली मोड में जमा करवानी है या नहीं। और कई कैंडिडेट्स के ऐसे भी कमेंट आए हैं भी सर उम्र क्या है, और जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या है, अलग अलग का सिलेबस क्या है। यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में सॉर्ट आउट करवाएंगे। सबसे पहले आप चलते हैं जो कि मेन आया है, कई कैंडिडेट्स का कमेंट आया है भी सर हमें इस वीडियो के बारे में डेमो बताइए, फॉर्म कैसे भरें। जैसे विशाल युद्धवंशी ने दिया है कमेंट, और कई कैंडिडेट्स के कमेंट ऐसे आए हैं भी सर हमें फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डेमो दे दीजिए। मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ, बट हो सकता है किसी की कोई बाय मिस्टेक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी मैं 99% यही चांसेस रखूँगा भी किसी की कोई भी इंफॉर्मेशन मैच ना हो, क्योंकि मैं सारी की सारी एक आपको डेमो होता है जिसमें ओरिजिनल नहीं होती। डेमो मतलब आपको एक डेमो ही दिया जाता है, मतलब उसमें कोई किसी की जेन्युइन ही कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। ठीक है जी, बाय मिस्टेक किसी की चेंज मैच हो जाए वो अलग बात है। बाकी मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आपको डेमो के तौर पर फेक डाल के दिखाऊंगा, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें निकली हुई थी। पूरी की पूरी पोस्टों की डिटेल मैंने आपको पहले भी बताई थी भी। 24 जनवरी को फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हैं जी। ठीक है जी, और उसके बाद 22 जनवरी लास्ट डेट है। अभी भी 10 दिन आपके शेष पड़े हुए हैं। टीचिंग नॉन टीचिंग की पोस्टें निकली हुई हैं, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 58 पोस्टें हैं। और आपकी मेन बात, जो मेन मुद्दे का फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइज हुआ है भी, आपकी एज की लिमिट। पहली ये वाली पोस्टों में आप देख सकते हो जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी रजिस्ट्रार, इनकी कोई भी एज लिमिट नहीं बताई हुई, कोई भी मेंशन नहीं की हुई है। दैट क्लियर है। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट और फोर्थ क्लास वर्कर की, जो कि 23 दिसंबर तक 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी जरूरी है। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी आपको रिपीट करवा दिया क्योंकि आपने वीडियो स्किप की है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। मैं यही रिक्वेस्ट हर एक वीडियो में करता हूँ, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। मैं हम्बली रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूँ, वीडियो स्किप करोगे आप कमेंट गलत करते हो, क्योंकि वीडियो पूरी कंप्लीटली देखा कीजिए। ठीक है जी, इसमें मैं पहले भी बता देता हूँ और दोबारा फिर बता देता हूँ, ये आप अपना नोटिफिकेशन भी ज़रूर ध्यान से रीड कर लीजिएगा। ये इसमें देख सकते हो आपके एजुकेशन अलग अलग के लिए अलग अलग रहेगी, बट इसमें कंट्रोलर एग्जामिनेशन में पीजी मांगी है, 6 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डिप्टी रजिस्ट्रार में पीजी मांगी है और 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अब आप चलते हैं पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है भी, इसमें मेन बात आती है जी, आपने फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। मेन बात ये आती है, ये लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पहले आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, ये सारी, जैसे मान लीजिए ये आप अप्लाई कर रहे हो, मेन छोटी सी स्टार्टअप से मैं बता रहा हूँ, एक ही पोस्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट की, ये जूनियर असिस्टेंट क्योंकि इसमें एज क्लियर है। आप एज भी अगर देखने चाहते हो तो आपको ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से अलग अलग के लिए आपको अलग अलग एज पैटर्न सारे का सारा मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आप चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन में फिर आएंगे। असिस्टेंट, जैसे असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर, इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। असिस्टेंट नॉन टीचिंग में आएगा, नॉन टीचिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए आएगा।
ठीक है जी। और इसमें देख सकते हो जिसमें आपकी पोस्टें निकली हुई हैं उसमें आपने पूरा देखना है। 10 पोस्टें हैं जी, यहाँ पर मैच कर लीजिए। अगर 10 पोस्टें हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी पोस्ट खोल सकते हो। ठीक है, अगर जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट, ये इसमें देख सकते हो 10 पोस्टें हैं, कनिष्ठ सहायक की 10 पोस्टें हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप अपनी 9-10 पोस्टें ये नॉन टीचिंग के लिए आ गई। मेन बात इसमें आपने ये फॉर्म जो अप्लाई जमा करवाने हैं या नहीं करवाने, मेन बात वो कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं एक असिस्टेंट, आपको पहले भी मैंने बताया है, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट, एक डेमो के तौर पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट लेके चल रहा हूँ, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। उसी तरह आप बाकी सभी की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, क्योंकि ये देख सकते हो करीबन करीबन 8 टाइप के पोस्टें हैं। 8 की मैं अलग अलग डिटेल नहीं दे सकता, मैं एक को ही डेमो के तौर पर यूज कर सकता हूँ, वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा, जो मैंने आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। ये लिंक से आपने नॉन टीचिंग है या नॉन टीचिंग ऑफिसर हैं, वो उस हिसाब से अपना चेक करना है। यहाँ पर क्लिक किया, ये पोस्ट खुल गई अपनी। ठीक है जी, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो जो कि आपको 4th लेवल का मिल जाएगा इसमें कर्मचारी का। ठीक है जी, और क्या मिलेगा वो दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, कनिष्ठ सहायक यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में है ये, और 4th क्लास वर्कर के बारे में है। ये दोनों के बारे में सेम है, इसलिए मैं दोनों का सेम बराबर में है, इसलिए मैं बताना जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये जूनियर असिस्टेंट देख सकते हो, ये आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन खुद चेक करना पड़ेगा, हर एक पोस्ट के लिए नहीं दिखा सकते। इसमें आपको जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स के 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ऑनलाइन, ओके, सॉरी रिटर्न टेस्ट होगा, ओके। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप ही जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का 3 घंटे का 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है जी, और बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में, जो कि कैंडिडेट्स के कमेंट भी मेरे को देखने को मिले हैं, अभी सर सिलेबस प्रोवाइड करवाइए हमें। ये देख सकते हो एग्ज़ाम कब होगा। भाई साहब, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो चीज़ होती है पूरी वीडियो देखा कीजिए, उसमें आपको देखने को सारा मिल जाएगा। ठीक है जी, इसमें सिलेबस के बारे में कैंडिडेट्स ने पूछा है, मैं सिलेबस बता देता हूँ। पहले ये देख सकते हो चतुर्थी सीमा कर्मचारी, जो कि मैंने जो 4th क्लास के वर्कर हैं उनके लिए, उनका भी अलग बताया हुआ है भी क्या सिलेबस रहेगा। ये तो पहले उसका था जूनियर असिस्टेंट का। अब 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उनका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 150 मार्क्स में हिंदी आएगी, हिंदी में 150 मार्क्स आएंगे। 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, इसी तरह मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का नहीं बताया हुआ है। और आपकी मेन बात बता दी गई है अभी यहाँ पर, आपकी 40 साल नहीं होनी चाहिए एज, 40 साल से ज़्यादा एक्सीडेड नहीं होनी चाहिए। 45 साल SC ST के लिए होनी चाहिए, इससे ज़्यादा SC ST के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ओके। और फीस का स्ट्रक्चर, जो कि मैं पहले इस वीडियो में आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 1000 रुपया, 500 रुपये और 100 रुपये फीस रहेगी, वो भी मैं आपको हर एक नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो कनिष्ठ सहायक यानी कि असिस्टेंट के लिए आपकी 14,600 रहेगी, और 4th क्लास वर्कर के लिए आपकी 12,400 इनकम रहने वाली है। ठीक है जी, सैलरी की। ठीक है, इसमें आप सारी की सारी नोटिफिकेशन हिंदी में हर कोई पढ़ सकता है। अब बात करते हैं जो कि मैं आपको बता रहा था जूनियर असिस्टेंट के बारे में, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसी तरह आप पहले नोटिफिकेशन चेक कीजिए। जैसे मैंने ये नोटिफिकेशन चेक किया है, ये नोटिफिकेशन का लिंक, पूरे का पूरा नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारे का सारा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अपने हिसाब से प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, या नॉन टीचिंग ऑफिसर, या टीचिंग ऑफिस नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हो, पहले वो पोस्ट देखिएगा, क्योंकि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ एक जूनियर असिस्टेंट की, ओके। उसके बाद मान लीजिए आपने अप्लाई करना है जूनियर असिस्टेंट के लिए, पहले आपने सिलेबस चेक कर लिया, आपने एग्जाम पैटर्न चेक कर लिया, आपने पोस्ट डिटेल चेक कर ली, आपने एज चेक कर ली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा
अप्लाई करने का। ये अप्लाई का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है जूनियर असिस्टेंट पर, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में। एक ये फॉर्मेट जरूर नोटिस कीजिएगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको हर एक फॉर्म के स्टार्टिंग में ये इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर द मस्ट is the subscribed at the top of the envelope containing application form as the under application of the post junior assistant। ठीक है जी, that clear है। एंड द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। आई होप सो भी आपको आधा तो थोड़ी बहुत ही तो इंग्लिश समझ आ ही गई होगी। बाकी नहीं है किसी को आई तो मैं बता भी देता हूँ। बाकी और भी हेल्प चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे जूनियर असिस्टेंट का जो भी फॉर्म आप अप्लाई करोगे वो फॉर्म आपने एनवलप में डालकर प्रिंट आउट में लेकर आपने ऑनलाइन जमा करवाना है। कहाँ पर जमा करवाना है वो मैं आपको एड्रेस किसी भी पोस्ट को खोल के एड्रेस भी दिखा देते हैं भी आपको कौन सा एड्रेस पर जमा जाके करवाना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब मिल चुके होंगे। आपको रहते जवाब भी आपको और भी दे देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर देख सकते हो आपके ऑनलाइन भरने के पश्चात जो कि प्रिंटेड हार्ड कॉपी होगी, सारे दस्तावेज हो गए, शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं 12वीं जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, अगर प्रोफेसर कर रहे हो प्रोफेसर तक की डिग्री, यानी कि कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्लस आपका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, और अगर कोई आपका और भी कहीं पे आपने वर्क किया वो सारी की सारी फोटो कॉपी, हार्ड कॉपी आपने ओरिजिनल लगा देनी है जो कि प्रिंट में मिलेगी, क्योंकि प्रिंट तो आप एज ए सेव भी रख सकते हो सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, सारी ओरिजिनल लगा, हार्ड कॉपी सिर्फ जो प्रिंटेड होगा आपका आवेदन पत्र मिलेगा यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ मिलेगा वो उसकी प्रिंटेड कॉपी, और प्लस में सारी की सारी योग्यता यानी कि सारी की सारी आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस सारा आपने फोटो कॉपी में लगाकर 1 फरवरी ध्यान दीजिए 1 फरवरी को दोपहर के 2 बजे तक आपने ये सबमिट करवाना है। कहाँ पर सबमिट करवाना है वो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर, रूसा भवन शिक्षा संकुल, JLN मार्ग जयपुर में जाकर जमा हो जाने चाहिए। ओके है जी, आई होप सो भी आपको डाउट क्लियर हो चुका है। मैं पहले भी ये सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ क्योंकि कैंडिडेट्स ने वीडियो नहीं ध्यान से देखी, अगर देखी होती तो ये कमेंट नहीं आते मेरे को। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। अभी फॉर्म भरने के बाद आपने फॉर्म जमा करवाना ही करवाना है किसी पोस्ट के रिगार्डिंग हो। और बात कर रहे थे इसी इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, मैं आपको उसका जवाब दे दिया है। जो आप सारे के सारे प्रिंटेड पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म का ही आपने जो कि आपको कह लें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट और आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है सारे का सारा अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है सारी की सारी डिटेलें आपने इकट्ठी करके सभी पर सेल्फ टेस्टेड साइन करके और एनवलप में डालकर एनवलप के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो आप पोस्ट, जैसे मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट का मैं एक डेमो बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट का बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जूनियर असिस्टेंट का ऊपर नाम लिखना है और एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आएगा वो नंबर लिखना है, और बाय फिर आपने एनवलप के ऊपर में अपना पूरा डिटेल देकर, ये नहीं बताया भी आप पोस्ट, आई होप सो भी पोस्ट तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि जमा करवाने का बता रखा है यहाँ पर दे रखा है जयपुर में जाकर जमा हो जाने चाहिए। जमा तो फिजिकली मोड में होंगे, ठीक है जी। जमा एक भेजने हैं और एक जमा करवाने, दोनों में डिफरेंस होता है, आपको सभी को पता है, ये जरूर नोटिस कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सारी की डिटेल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। मेन बात पर चलते हैं, मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ पर मैं किसी की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालने जा रहा। मैं जैसे मान लीजिए आपको एक डेमो के तौर पर नाम लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा नाम, सपोज मेरा नाम ओरिजिनल हो रहा है और मैं यहाँ पर फेक लिख रहा हूँ किसी और का नाम, आपको एक डेमो के तौर पर मेरा नाम मान लीजिए रामलाल है और यहाँ पर आई एम रिपोर्ट पर क्लिक करके उसके बाद आई एम नोट रिपोर्ट पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
ये मिसमैच द फॉर्मेट, सॉरी ये मोबाइल नंबर मांग रहा है यहाँ पर। मोबाइल नंबर भी सेम नहीं दे सकते, कोई ना कोई नंबर फेक में ही दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस हो सके। ठीक है, ये मैंने किसी का नंबर नहीं दिया है। ठीक है जी, ये बता देता हूँ मैं, बाई मिस्टेक किसी का मिल जाए अलग बात है। यहाँ पे अपना नाम हिंदी में लिखना है। हिंदी में कैसे लिखना है, कई कैंडिडेट्स को ये भी कन्फ्यूजन रहेगी। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। आप गूगल पर क्लिक करोगे, गूगल ट्रांसलेटर, ये गूगल ट्रांसलेटर आपको मिल जाएगा, translate.google.com। ये आप सारे का सारा यहाँ से देखकर कॉपी भी कर लीजिए। मान लीजिए मेरा ये नाम है रामलाल, में मैं कर रहा हूँ, मेरे को ट्रांसलेट हिंदी में करना है। हिंदी किसी के पास नहीं होती, किसी के पास होती है। यहाँ पर ट्रांसलेट पर किया और यहाँ पर रामलाल आ गया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैंने सिंपली में पेस्ट कर देना है। यहाँ पर अलग अलग नाम है, नाम जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, अगर किसी को हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नाम आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आपको हिंदी में टाइप करके दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए अब फादर का नेम, इन्होंने भी हिंदी में फादर का नेम मांगा, हिंदी में नहीं मांगा, बट मदर का नेम अब मांगा हुआ है। मदर का मान लीजिए मैं सुषमा रानी लिख रहा हूँ। ठीक है जी, किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप मेल हो फीमेल हो, ये इंफॉर्मेशन देख सकते हो। पहले अपना नेम, फिर अपने फादर नेम, हिंदी में नाम अपना, फिर आपका फादर नेम, फिर मदर नेम, आप जेंडर कौन सा भी मेल हो फीमेल हो वो लिखना है। मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो अपना स्पाउस नेम, जैसे मान लीजिए मैं मैरिड हूँ और यहाँ पे मैरिड लिखूंगा और अपने स्पाउस का नेम यानी कि वाइफ का। अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड में आपने सिंपली छोड़ देना, क्योंकि ज़्यादा अगर आपकी 40 साल एज है तो आप मैरिड ही होगे, ऑफकोर्सली बात है। तो यहाँ पे अपना नेम जरूर लिखना। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर कैंडिडेट फिर पूछेंगे बार बार भी सर आपने लिखा नहीं। मैं ये सारी की सारी फेक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि डेमो होता है, डेमो में ओरिजिनल नहीं दी जाती। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें से कैटेगरी आपने चेक सेलेक्ट करनी है, अभी आप राजस्थान की कैटेगरी से हो या नहीं हो। अगर आप राजस्थान की जौन सी कैटेगरी से हो, वो मान लीजिए एमबीसी से हो, तो आपको एमबीसी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई, रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है जी, अगर आप जनरल के से हो तो जनरल ही आप यहाँ से जनरल ही कीजिएगा। ओके, ठीक है। और उसके बाद स्पेशलिस्टी बेल्ट, यानी कि आप दिव्यांग हो या नहीं। अगर हो तो यस करना है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। डिसेबिलिटी पूछेगा किस तरह की डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हेयरिंग या विजुअल। हाँ, कोई कैंडिडेट आ जाता है डिसेबिलिटी का, वो अपने डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में कंसर्न कर सकता है, डॉक्टर आपको बेटर बता देंगे। और यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप, कितने % डिसेबिलिटी है, और आपका आधार कार्ड नंबर डिटेल सारी देनी है। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर जो भी आपका है, जैसे मान लीजिए 17, ठीक है जी, 2017 में आपने कौन सी डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, कितने % बने हैं आपके मार्क्स, वो लिख सकते हो। और रेगुलर में किया, नॉन रेगुलर में किया, वो डिटेल। इसी तरह सेकेंडरी की, आप सीनियर सेकेंडरी आपने किसी भी बोर्ड से की है, अगर आपने वो भी HBSC से की है, वो भी, यानी कि जो भी बोर्ड से आपने की है, HBSC जरूरी नहीं है, HBSC है जी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, अगर आपने किसी और बोर्ड से की है तो अदर में करके अपना नाम लिख सकते हो। CBSE, RBSE और ICSE, ये 3 बोर्ड शो ऑफ कर रहा है। और ये मान लीजिए मैंने 2019 में एक सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई भी जेन्युइन नहीं है किसी की। ठीक है जी, कौन सी डिवीजन आई, फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, और आपके मार्क्स कितने % आए हुए हैं, आपने रेगुलर की है या नॉन रेगुलर की है। अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए कौन सी डिग्री की हुई है, BCom है, LLB है, BA है, BSc है, यहाँ पर आपने सिंपली कलेक्ट करनी है। अगर नहीं अदर कोई है, जैसे मान लीजिए BTech है या BE है, वो आपने फिलअप कर रही है, आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच आउट कर रही है। और उसके बाद मान लीजिए ये डिटेल आपने देनी है, वो आपने अपनी DMC के हिसाब से देनी है, किसी ने ये कॉपी नहीं करना डाटा, क्योंकि ये डाटा किसी का कोई जेन्युइन नहीं है। ठीक है जी, और इसमें मान लीजिए आपकी जो % है, आपने रेगुलर की है, नॉन
कॉरस्पॉन्डिंग की है, ये सारी डिटेल आपने इस तरह फिलअप करनी है। अगर आपके पास पीजी है तो पीजी की डिटेल, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है ओ लेवल का, ए बी लेवल का कोई भी डिप्लोमा है तो वो लिख दीजिए, अगर कोई इनसे अलावा डिप्लोमा है वो लिख दीजिएगा। ओके, आई होप सभी आपको ये समझ आ चुका है। अगर आपकी यहाँ पे डिग्री है, डिग्री की डिटेल, ईयर अवार्ड और सब्जेक्ट नेम, किस में डिग्री पीएचडी की है, अपने टाइटल आपका, थीम का और रजिस्ट्रेशन पीएचडी डिग्री का, सारी की सारी डिटेल आपने देनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम देना है जी, अपनी पोस्ट हेल्ड, क्या पोस्ट में काम किया, नेचर वर्क किस काम के लिए आपने अपॉइंट हुए थे और कब डेट स्टार्ट थी, क्या लास्ट डेट थी, और जब आपने लास्ट सैलरी ड्रॉन क्या हुआ, जब आपने पोस्ट छोड़ी है तो आपकी सैलरी क्या रही है। ठीक है जी। उसके बाद मेन बात आप बात कर लेते हैं, आप किन्हीं दो की जानकारी आपके सगे संबंधी की दीजिए। ठीक है, अपने परिवार में से भी, फैमिली मेंबर में से भी, मान लीजिए मैं किसी की दे देता हूँ राम, मैंने लिख दिया ऑक्यूपेशन और पोजीशन, ओ सॉरी, किन्हीं दो जानकारी दें जो कि आपके रिलेटिव में नहीं है। प्रेफरेंसेस दें, पर्टिकुलर ऑफ रेफरेंस हु आर नॉट इन योर रिलेशन। मान लीजिए ये मेरा कजन है, ठीक है, इसकी आपने इंफॉर्मेशन दे देनी है। यहाँ पर एड्रेस आपने फिलअप कर देना है। ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर कोई भी हो, मोबाइल नंबर दे देना। उसके बाद कोई भी आपका, जैसे इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ किसी की, कोई जेन्युइन कॉपी करके नहीं दे रहा, सारी की सारी अपने माइंड से दे रहा हूँ, बाय मिस्टेक मैच हो जाए अलग बात है। ठीक है जी। इसी तरह आपने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हो कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर नंबर मैं कि जेन्युइन मैं डिटेल भी नहीं दी है, बाई मिस्टेक चेंज में मैच भी हो जाए, इसलिए मैं पूरी डिटेल भी नहीं दे पाया आपको। ठीक है जी, क्योंकि पूरी डिटेल दे दी किसी से मैच होगी उसका भी राइज हो जाएगा इशू, इसलिए मैं पूरी डिटेल आपको डिस्प्ले नहीं कर पा सकता। ठीक है जी, पूरी डिटेल नहीं दिखा सकता। ये फॉर्म आपने जैसे अप्लाई कर लिया, फॉर्म के आपको पूरे का पूरा आपकी कैटेगरी दिख जाएगी, एप्लीकेशन सेशन वगैरह दिख जाएगा, आपका नेम, फादर नेम, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी मेल आईडी, और आपका यहाँ तक कि आपका ईमेल आईडी भी दिख जाएगी, आपका आधार नंबर, आपका मैरिड हो अनमैरिड हो, सारे का जो जो आपने डिटेल भरी है सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपकी एजुकेशन, आपने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आपका रह गया फिलअप करना, तो वो भी आपको दोबारा भरने को मौका मिल जाएगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये डिटेल आपने दे दी है सारी नेबर की, आपका रिलेशन में ना हो उनकी डिटेल आपने दो की देनी है। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने मान लीजिए चेंज करना है कुछ, तो आई वांट टू एडिट, एडिट पर जाओगे, सारी की सारे फॉर्म दोबारा खुल जाएंगे। यहाँ पर आप जनरल से हो, ओबीसी, जो कैटेगरी से हो वो कैटेगरी आपने यहाँ पर फिलअप करनी है। मैंने सिंपली जनरल ही बताई हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने आई एम नॉट रिपोर्ट क्लिक करके सिंपली पेपर पेज पर नेक्स्ट पर जाना है। यहाँ पर अपना पूरे का पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है। ठीक है जी, कंप्लीटली एड्रेस फिलअप करके फिर सेव कर देना है। सेव करके इस तरह आपने पूरी की पूरी अपनी पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल दे देनी है। ठीक है जी, किसी की मैं मैच करके क्वालिफिकेशन नहीं बता रहा। और यहाँ पर मेन बात आती है आपकी पीएचडी, अगर आपने की हुई है तो पीएचडी की फुली डिटेल जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने बताया था भी वर्क एक्सपीरियंस मैं भूल गया, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन के इस पोस्ट के लिए आपने काम किया, वर्क क्या किया है और कब से स्टार्ट किया, कब तक एंडिंग, जब आपने लेफ्ट किया है तो आपकी सैलरी कितनी थी, सारे का सारा यहाँ पर आपने मेंशन करना है ज़रूर। ठीक है जी, उसके बाद आपके दो कोई भी पर्टिकुलर रेफरेंसेस दे दीजिए जो आपके हु आर नॉट इन योर रिलेशन, जो आपके रिलेशन में ना हो। अगर आपका कोई अदर एक्सपीरियंस है जो आप यहाँ पर नहीं दे पाए 6 बॉक्सेस में, या आपके कंपनी नेम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं आपको पूरा डिटेल में पता, तो यहाँ पर भी आप डिटेल दे सकते हो। डिग्री, डिप्लोमा या कोई और चीज़ है जो कि बोर्ड के अंडर नहीं है वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। फिर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे फिर आप पे डॉक्यूमेंट जितनी बार आप एडिट करोगे उतनी बार आप पे डॉक्यूमेंट फ़ोटो मांगेगा,
आपके सिग्नेचर मांगेगा। क्योंकि ये वीडियो डेमो में है तो आपको मैं एक सारी की सारी फ़ोटो भी आपको चैनल की ही चढ़ा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने लॉ में डिग्री की हुई है या अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपकी फाइनल मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, सेव करनी है। और 100 KB से ज़्यादा किसी का साइज भी ना हो, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे, सेव कर दोगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपका यहाँ पर फ़ोटो भी देखने को मिल जाएगी, आपका बारकोड देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो, ओके। ये देखिए यहाँ पर मेरा जैसे एड्रेस गलत हो गया, एड्रेस भी मैं दोबारा सेव करने जाऊंगा, क्योंकि ये डेमो में मेरे को इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी चीज़ आपकी चेंज करनी है तो आपको एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा, ओके जी। कहाँ पर दे दिया जाएगा? यहाँ पर फाइनल सबमिशन से पहले, फाइनल सबमिशन से पहले यहाँ पर आपने सिग्नेचर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने चैनल की ही फ़ोटो चढ़ा दी थी। सिग्नेचर में भी यहाँ पर डेट ये मेंशन की हुई आ जाएगी भी, आपने 12 जनवरी को फॉर्म अप्लाई किया है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने लॉक माई फॉर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है, ओके। अगर चेंज कोई करना चाहो तो बैक कर सकते हो, आई वांट टू एडिट पर क्लिक करके। लॉक द फॉर्म एंड सबमिशन, सबमिशन पर आपको 2-3 ऑप्शन हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे किसी से भी यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते तो डेबिट कार्ड से आपके यहाँ पर डिटेल दे के CVV यहाँ पर भर के, CVV हाइड रहेगा। अब कोई भी CVV भरोगे आपको दिखेगा नहीं, नंबर दिखेगा, एक्सपायरी दिखेगी। और इस पर 4 रुपये 72 पैसे आपका चार्जेस, गवर्नमेंट फीस ज़्यादा लगेगी। डेबिट क्रेडिट कार्ड पर अगर आप नेट बैंकिंग से करोगे उस पर 14 रुपये ज़्यादा लगेंगे। अगर आप UPI पर करोगे उसके कोई भी ज़्यादा नहीं चार्जेस लगेंगे, क्योंकि ये UPI लिंक ही दिया हुआ है। यहाँ पर पेमेंट करोगे, स्कैन करके पेमेंट करोगे, इजीली वे में, बहुत इजी वे में। पेटीएम से आप आराम से वीडियो इसको स्कैन करके आप दे सकते हो। अब एक बात और कर लेते हैं, जो कि कैंडिडेट से कई क्वेश्चन भी राइज किए हैं भी, सर मेरी एज के बारे में भी बात की थी। ये जैसे सिलेबस के बारे में पूछा था, मैंने सिलेबस के बता दिया। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, वो आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद कई कैंडिडेट्स ने पूछा था, सर मेरी एज का बता दीजिए। ये देख सकते हो 7/10/2014 को मेरी एज इतनी थी। और वो एज कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि 23 दिसंबर तक आपने आपने कैलकुलेट करनी है अपनी एज, जो कि 18 से 40 साल होनी कंपलसरी है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए, पहले मंथ भरिए, फिर डे भरिएगा, फिर सन भरिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर भर के, अगर आप यहाँ से नहीं भरते तो यहाँ से भी फिलअप कर सकते हो। आई होप सो भी इस इजी वे से आप कर लोगे, ठीक है जी। और उसके बाद कब तक, यानी कि 23 दिसंबर 23/2021 तक, सॉरी 21 करना, 22 कर दिया, 21 तक आपने काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली कैलकुलेट पर क्लिक किया, सॉरी ये देख सकते हो यहाँ पर मिस्टेक होगी ना, गलत हो गया। 2000 आपने 2000 की डेट ऑफ बर्थ काउंट करनी है, कैलकुलेट, ये देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है एज का पूरी की पूरी, आपको एज मंथ वाइज, डेज वाइज देखने को मिल गई है। 21 साल और 11 दिन आपको पूरी की पूरी डेट देखने को मिल गई है। आई होप सो भी आपको ये सारे के सारे समझ आ गया है, कैसे आपने नेम हिंदी में कन्वर्ट करना है, कैसे आपने एज अपनी कैलकुलेट करनी है। आई होप सो भी आपको ये सारे का सारा मैटर समझ में क्लियर आउट आ चुका है। ये आप कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर जब सर्च करोगे तो calculator.net की साइट पर आकर सिंपली आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर फीस पेमेंट करके आपको फाइनली प्रिंट आउट मिल जाएगा, जो कि इस तरह का प्रिंट आउट करीबन आपको देखने को मिलेगा। जो आपने फॉर्म भरा था एडिट करने से पहले, इस तरह का आपको फॉर्म पूरे का पूरा देखने को मिल जाएगा। जो अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी रह जाती है, कोई समझ नहीं आती, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी करके कंसर्न कर सकते हो, सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, ठीक है जी। ये सारा आप कंसर्न ऑनलाइन कर सकते हो कॉल करके भी। और जो आपको मैंने लिंक नंबर बताया था, एड्रेस बताया था, आपने ये हार्ड कॉपी जयपुर में जाके वहाँ पर सबमिट भी करवानी है 1 फरवरी तक, दोपहर के 2 बजे तक। यानी कि इसकी आपको डेट जो देखने को मिल जाएगी
1 फरवरी 2000 तक आपको इसकी लास्ट डेट 22 जनवरी मिल रही है, और आपका फॉर्म फिलअप कर ऑफलाइन जमा करवाने की डेट आपको 1 फरवरी तक मिल गई है। ठीक है जी, अभी 10 दिन है, आप फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, और 1 फरवरी से पहले दोपहर के 2 बजे से पहले पहले आपने इस एड्रेस पर जाके फॉर्म फिलअप कर देना। पूरे का पूरा एड्रेस आपको मैंने बता दिया है, ये एड्रेस आपको नोटिस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इतना डाटा आ नहीं सकता ज़्यादा, इसलिए मैं जितना डाटा कवर होता है उतना ही डाटा कवर किया है। ये एड्रेस आपको किसी भी पोस्ट खोलोगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप सो भी सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सब के सब कंक्लूजन दूर हो चुके हैं, या सभी आंसर के आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, आपकी क्वेरीज क्लियर हो चुकी है। तो कृपया करके अभी 10 दिन शेष रह गए हैं, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर जरूर इतना कर दीजिए। जो कैंडिडेट रह रहे हैं जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की और भी डेमो पाने के लिए जब पोस्ट ओपन होती है, पोस्ट ओपन होने के जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को कंसर्न कर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में भी, सर हमें इसका डेमो दे दीजिए, मैं आपको प्रॉपर वे में डेमो भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही है, तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।